अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन भी। अभी बिल्कुल क्लियर है। ओके परफेक्ट। चलें, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में कुछ टॉपिक्स मैं मेंशन करूंगा जो कि बहुत दिनों से क्वेश्चंस आ रहे थे हमारे भाइयों के, और क्विक सा होगा, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। फर्स्ट, डेफिनेटली बिटकॉइन को हायर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा बताऊंगा। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार्ट्स पे चलते हैं। हाँ, ट्रेड सेटअप की मैं अपडेट दे देता हूँ आप सबको, ठीक है। लास्ट टाइम जो हमारा ट्रेड सेटअप था, ये एक एंट्री थी हमारी फर्स्ट, ठीक है। ये मैं मेंशन कर देता हूँ ये चीज़ें ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। जिन्होंने मेरे साथ ट्रेड लिया है, चीयर्स टू दोस्त। पहले हमने यहाँ से, ये जो जोन है यहाँ से, इससे मैंने कहा था कि प्राइसेस नीचे आएंगी स्ट्रेट टू दिस जोन, ठीक है, यहाँ तक। ऑलरेडी वी अचीव दैट गोल। अच्छा, तो अब यहाँ पे करंटली करंटली क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उस पर भी आते हैं। पहले मैं ये बता देता हूँ, हमारी एंट्री फील हुई यहाँ पे सुबह के टाइम, ठीक है। उसके बाद मैं लाइव भी आया था। वी टुक प्रॉफिट्स हेयर। फर्स्ट टारगेट हिट 1.3 आर जो है हमारा सिक्योर हो गया यहाँ पे, 1.3 आर, ठीक है। अच्छा, विच इज़ एब्सोल्युटली गुड। तो फिर उसके बाद स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे, ये आपको लॉन्ग पुल नज़र आ रहा होगा मेरा। स्टॉप लॉस जो है मैंने ऊपर ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर दिया था ना, ठीक है। अच्छा, स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब नेक्स्ट एंट्री मैं कहाँ पे लूँगा, इस ट्रेड के हवाले से, ठीक है, उस पर बात करते हैं ताकि आप सबकी क्वेरीज क्लियर हो जाए ना इस हवाले से। बहुत सारे भाइयों की एंट्रीज जो हैं वो मिस भी होगी। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये थी कि आप सब लोगों ने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट चीज़ है, हम इंसान हैं, इमोशंस हैं, ग्रीड में आके थोड़ा सा नीचे लगा दिया कि मैं थोड़ा सा चीप बाय कर लूँगा, ठीक है। बट इट्स फाइन, एंट्रीज मिस होती हैं, मैं मेरे से होती हैं खुद, इट्स टोटली फाइन, ठीक है। अच्छा, टेक प्रॉफिट हो गया, स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, 1.3 आर जो है वो सिक्योर भी हो गया, रिस्क फ्री ट्रेड। अब नेक्स्ट मेरे क्या गोल्स हैं, ठीक है, इसके लिए, इस ट्रेड के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ और प्लान क्या है। इस ट्रेड के लिए मेरा प्लान ये है कि ये जो आपको जोन नज़र आ रहा है, ये पर्पल मैं जोन मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ये इक्वल लोज हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये इक्वल लोज हैं और ये फ्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अभी के लिए। तो अगर ये फ्लिप होते हैं नीचे की तरफ, हमारा पोटेंशियल रिवर्सल जोन, हार्मोनिक पैटर्न अभी भी वैलिड है, ठीक है। पोटेंशियल रिवर्सल जोन का लास्ट जो एरिया है वो है 23,400, ठीक है। तो उससे ऊपर ऊपर 23,450 पे आप बाइंग ऑर्डर लगा सकते हो विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, सारे पोर्टफोलियो के साथ नहीं कूद जाना, ठीक है। अच्छा, अगर ये एंट्री फिल होती है, प्राइसेस बाउंस करती हैं वहाँ से, फिर आर्ट्स में भी सेम हम एंट्रीज ले सकते हैं छोटी छोटी, ठीक है। So simple is that. For now, these are the scenarios for trade. काइंडली कंफर्म कर दें ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, फिर बिटकॉइन के अपडेट पे चलते हैं। बेहतरीन। ओके परफेक्ट। अच्छा, ऐसा ना आपका इंटरनेट क्लियर नहीं है, आप इंटरनेट को फिक्स कर लो, ठीक है। बाकी सबको आवाज़ क्लियर आ रही है। चलें जी, मूविंग ऑन। ट्रेड प्लान मैंने आपको बता दिया है, इसके साथ मैं क्या क्या करूँगा, और मैंने आपको बाइंग भी बता दी है, ठीक है। इस ट्रेड की सेशन रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा, बाद में भी देख सकते हैं। चलें जी, मूविंग ऑन। अब मैं चलता हूँ BTC USDT के चार्ट पे। हायर टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे हम, इसको थोड़ा सा क्विक सा देखेंगे। फिर जो मैंने एक बात की थी कि आप सबको कुछ चीज़ें सिखानी हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार मेरे पास कांस्टेंट, तो वो क्लियर करने हैं आप सबकी, ठीक है जी। मूविंग ऑन। अभी यहाँ पे मैं एक जोन मार्क कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग हमारा एक ऐसा जोन है, की मैं कहूँगा की रेजिस्टेंस है हमारी, कि अगर ब्रेक होती है तो हम इनवेलिडेट हो जाएंगे, अब ट्रेंड दोबारा से स्टार्ट हो सकता है वहाँ से ऑन हायर टाइम फ्रेम्स, डेली पे और वीकली पे, ठीक है। अच्छा, एज वी ऑल नो कि यहाँ पे एक फॉलिंग एक राइजिंग वेज भी बन रहा है,
ठीक है, प्राइसेस में ऑन हायर टाइम फ्रेम्स अगर हम देखें, और इसको अगर मैं 4 आवर पे शिफ्ट करता हूँ तो बहुत इजीली नज़र आएगा हमें। तो हम राइज कर रहे हैं टुवर्ड्स दीज हाइज, ठीक है। मैं एक कन्फ्लुएंस ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक कन्फ्लुएंस ऐड करना चाहूँगा विच इज़ कि BTC पे जो CME गैप है, ठीक है, CME गैप वो फिल होगा राउंड अबाउट एरियाज में बता देता हूँ, 27,300 से ऊपर ऊपर और 28,800 से नीचे नीचे। ये एक जोन है जो कि फिल होना है सूनर और लेटर। ये अनस्टेबिलिटी है मार्केट में, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली इट शुड बी फिल्ड। अच्छा, मूविंग ऑन, किसी का कैमरा ओपन है, ये सेशन रिकॉर्डेड होगा तो ऑफ कर लें आप, ठीक है, यूट्यूब पे होगा सेशन। अच्छा, सो मूविंग ऑन टू द मेन थिंग, BTC USDT पे आते हैं, डेली पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अभी के लिए मेरी अजम्पशंस क्या हैं, कन्फ्लुएंस मैंने आपको बता दिया है कि क्या है, CME गैप्स को हम फिल कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो उसके हवाले से अगर मैं देखूं, मार्केट का स्ट्रक्चर तो बेरिश है ना ओवरऑल। अगर देखा जाए, मैं इंटरनल स्ट्रक्चर को इग्नोर करूंगा यहाँ पे, ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है, एक लोअर हाई बनेगा यहाँ पे। तो दिस ईयर मार्केट इज बेरिश, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है यहाँ पे, तो मैं कोई इस तरह से हायर मूव या फिर अनएक्सपेक्टेड, वो अलग चीज़ है, कोई इस तरह से अच्छी न्यूज़ आती है और वर्ल्ड इकोनॉमी ठीक होना शुरू हो जाती है, विच इज़ अ मेरिकल अगर होता है। फॉर मी नाउ ऑन हायर टाइम फ्रेम्स मार्केट इज स्टिल बेरिश, ठीक है। और अगर यहाँ तक आती है तो मैं अपनी सारी आर्ट्स की जितनी भी हमारी होल्डिंग्स हैं ना, उन सब पे मैं टेक प्रॉफिट करूँगा। डॉट FTT, ठीक है, याद नोट कर लें जिन्होंने मेरे साथ बाइंग की हुई है स्विंग ट्रेड्स। डॉट FTT, सैंड, मैना, ADA, बहुत सारे इस तरह से अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। EOS उसमें है, वेव्स भी है उसमें, रून है, ठीक है। तो ये सारे, इन सब पे टेक प्रॉफिट में करूंगा इन एरियाज पे, क्योंकि की जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा, और ऑल्सो मार्केट स्ट्रक्चर इज बेरिश। इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, ठीक है, आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मार्केट स्ट्रक्चर को भी, क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसके हवाले से मैं इंशाल्लाह। अब इंटरनली अगर डेली के चार्ट पे स्ट्रक्चर देखा जाए तो इंटरनली स्ट्रक्चर इज राइजिंग फ्रॉम हियर, ठीक है, इस तरह से, मोस्ट प्रॉब्ली इस तरह से हो सकता है। लेकिन जब तक हम ये हाई ब्रेक नहीं करते थे तब तक नहीं, ठीक है। हमारा जो रिटेल है ना, हमारा एक मसला है, हमारे साथ एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे स्ट्रक्चर बुलिश हुआ, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बुलिश हुआ, प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही हैं, हम क्या कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया भाई। यहाँ से ये जो एरिया है ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अब ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जा रही है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मार्केट बस ऊपर जा रही है। होता क्या है यूजुअली फाइनेंशियल मार्केट्स में, जब आप इस तरह से करते हो ना, ट्रेड लेते हो और गलत ट्रेड लेते हो, जब आप इस तरह से छोटी छोटी मूव्स को, इंटरनल स्ट्रक्चर को बिग पिक्चर पे ब्रेकआउट समझ के, या फेक आउट भी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फेक आउट हो गई अगर होता है। अगर यहाँ से एक वीक ऊपर की तरफ जाती है डेफिनेटली ये फेक आउट होगा, वापस अगर नीचे आती है डेली के चार्ट पे ना, ठीक है। तो डोंट बी फूल्ड हेयर, ठीक है। टेक प्रॉफिट्स, ये जोन्स टेक प्रॉफिट का होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, मार्केट स्ट्रक्चर खराब होता है, ऊपर की तरफ अप ट्रेंड शुरू होता है, डेफिनेटली मैं आप सबको कॉल दूंगा, ठीक है, ट्रेड कॉल्स हमेशा की तरह इंशाल्लाह। लास्ट ईयर में इन सब मूव्स को, ये सारी मूव्स जो है ना, इनको तो खैर मैंने खुद ट्रेड किया था। इसके बाद, इस मार्केट के बाद, ये जो जोन है ये हमने ट्रेड किया हुआ है, ये सारा लेवल टू लेवल, ये सारे जोन्स एज यू कैन सी। मैं दिखाता हूँ आपको, दिस इज अ सेशन फ्रॉम 14th जुलाई 2021, ठीक है। इसी के सिनेरियोज हैं, ये कम्युनिटी सेशन था। प्राइसेस देख लें कहाँ पे चल रही हैं। वी मेड 127% ऑन BTC और डिफरेंट आर्ट पे। तो ये चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रहा होता हूँ ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो और लर्निंग की तरफ आओ, ठीक है। सो फॉर नाउ ऑन हायर टाइम फ्रेम्स देयर इज नो स्ट्रेंथ, ऊपर की तरफ मार्केट जाती है, आई टेक प्रॉफिट्स हेयर। और शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए सेम थॉट्स हैं मेरे, मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ आप सबके, ठीक है। सेम थॉट्स है मेरे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, मैं 4 आवर से नीचे ट्रेड करूँगा, उससे ऊपर नहीं, बस ख़त्म बात।
काइंडली कंफर्म कर दें सब चीज़ें क्लियर है, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ओके गुड, परफेक्ट, माशाल्लाह, गुड। अच्छा चलिए, मैं ऐसे करता हूँ, अब शिफ्ट करता हूँ मैं ईथ पे। इथीरियम की छोटी सी अपडेट मैं दूंगा आप सबको, ठीक है। ये वंस एंड फॉर ऑल एनालिसिस है बिटकॉइन पे, मैं और ज़्यादा इसको डिटेल नहीं करूँगा। बीएनबी, ठीक है, इथीरियम और बीएनबी देख लेते हैं, उसके बाद जो है मैं बाकी क्वेश्चन लेता हूँ, आप लोग पूछ लें। अच्छा, इथीरियम को मैं 4 आवर के चार्ट पे ट्रेंड के हिसाब से देखूंगा। बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है चार्ट, ये टीचिंग्स होती हैं तो बस उसमें। अच्छा, एक भाई का कैमरा ओपन है, उनको मेरे को पता नहीं है। कैमरा ऑफ कर लें आप अपना। अच्छा, मूविंग ऑन, फोकस के साथ देखना है आप सब ने, ठीक है। इथीरियम, और इथीरियम पे मैं कुछ बातें भी करूंगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है उसको, बिना किसी न्यूज़ के, बिना किसी कॉन्फ्रेंस के। तो मैं यहाँ पे कुछ अपडेट के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐड करूँगा। एक स्ट्रॉन्ग, एक ऐसा जोन है कि ऊपर की तरफ जाता है तो हम अप ट्रेंड है, नीचे की तरफ आता है तो डाउन ट्रेंड है। अभी करंटली अगर हम देखते हैं इसको ऑन हायर टाइम फ्रेम्स, ठीक है, ऑन 4 आवर चार्ट, तो इथीरियम में उस तरह से अभी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐड करना चाहें, डीसीए करना चाहें तो वो अलग बात है, क्योंकि जितने भी टेक प्रॉफिट्स थे वो हमने कर लिए इन हाइज पे ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। लेवल टू लेवल हम ट्रेड कर चुके हैं। 1585 के जोन्स में हमने इसको बाय किया था इथेरियम को, वाज अ गुड वन। और अभी के लिए अगर मैं देखूं इथेरियम को, तो और नीचे आ सकता है, इसमें करेक्शन आ सकती है, क्योंकि अभी स्टिल चार हफ्ते हैं आई थिंक मार्च में, हालांकि ज़्यादा टाइम हो सकता है। 19 ऑफ सितंबर को जो है इनका मर्ज आ रहा है प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ। सो या सिंपल इज दैट, ठीक है। होपफुली यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी, काइंडली कंफर्म कर दें। इसके बाद चलते हैं हम बीएनबी पे। ओके, बीएनबी हमारे जो जोन्स मैंने मार्क किए थे यहाँ पे, ये वाला यहाँ तक आने की कोशिश कर रहा है। एक हायर लो बनाएगा अब, ठीक है। हायर लो बनाता है, यहाँ से डेफिनेटली एक बाइंग बनेगी, बिटकॉइन के साथ ये राइज करेगा फिर, ठीक है। एवरीथिंग डिपेंड ऑन बिटकॉइन। जो भाई पूछ रहे हैं ना कि भाई हम स्टॉप लॉस क्यों इस तरह से लगाते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के नीचे भी हम लगा देते हैं तो वो हिट हो जाता है। देखिए, वी आर हेयर टू ट्रेड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मार्केट किसी के बाप की नहीं है, मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं है। सो सिंपल इज दैट, ठीक है। फोकस आपका जो है मेन अपने रिस्क मैनेजमेंट पे होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग। सो बीएनबी अभी तो टॉप पे है, अगर देखा जाए, अगर आपकी बाइंग नीचे है ना तो टेक सम प्रॉफिट्स, ठीक है। हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ बाइंग की, वो मैं स्कैल्प के लिए कर रहा हूँ। अगर नीचे आता है, हायर लो बनाता है, डेफिनेटली छोटी सी बाइंग करो, छोटे से टेक प्रॉफिट के साथ बाहर आ जाओ। जैसे कि मैंने कहा है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड करूँगा, हायर पे नहीं। होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक। ओके, DYDX इन्होंने बहुत बहुत प्रेडिक्ट किया था लोगों को बुल रन में। इस टोकन के एयर ड्रॉप्स, ये वो कैंपेन्स होती है ना, हर हर किसी के अपने मार्केटिंग टैक्टिक्स होते हैं। so, अच्छा, वेल प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो प्रोजेक्ट इतना बुरा नहीं है ये,
और ये लोग ज़्यादातर कम्युनिटी पे फोकस कर रहे हैं, कम्युनिटी बिल्ड करने पे, और कम्युनिटी के साथ पंप एंड डंप वो वाला सिनेरियो है इनका ज़्यादातर। तो अगर मैं देखूँ इसको, तो स्टार्ट में बहुत हाइप थी इसकी, और हाइप वाज बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट थिंग, ठीक है। तो अभी बाइंग जोन में है, बाय कर सकते हैं आप, ठीक है, होल्डिंग के लिए बाय कर सकते हैं। अगर स्टक है तो फिर तो बस होल्ड ही रखें। यू कैन डू सम डीसीए ऑल्सो, ठीक है। स्ट्रक्चर ख़राब कर रहा है, अगर हम देखें मार्केट स्ट्रक्चर को डेली की चार्ट पे, इंटरनल स्ट्रक्चर इसका ख़राब हो रहा है इस तरह से, बॉटम पे फिर से आ सकता है। लेकिन अगर आप डीसीए करना चाहें, अगर आप स्टक है ना, तो काफ़ी लो प्राइसेस पे आपको मिल रहा है अभी करंटली। तो सिंपल इज़ दैट। ब्रदर रोन का बता दें। ओके, आई चेक दिस आउट, मैं बताता हूँ आपको। बाकी के क्वेश्चन भी मैं लेता हूँ। ओके, जिनमें आप इंटरनल स्ट्रक्चर में स्कैल्प कर सकें, इस पे मैं आता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वी विल स्कैन द रूम, और आज कुछ भाइयों के क्वेश्चंस थे मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से, तो वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। रून का मैं बता दूं, रून बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। और अगर देखें थॉर्चिन, अगर देखें इसकी परफॉर्मेंस, तो हर एक रिलीफ रैली में ये अच्छा खासा गेन देता है। इनको हमने ट्रेड किया हुआ है, ठीक है। जो ओल्ड मेंबर्स हैं ग्रुप के, उन सबको पता है, इनको हमने ट्रेड किया हुआ है। ये गेन्स हम ले चुके हैं इससे ऑलरेडी, ये ठीक है। अभी स्टिल दोबारा से मैं बाइंग का कह रहा हूँ, ठीक है, और कह चुका हूँ ऑलरेडी, हम बाय कर चुके हैं इसको यहाँ पे लोज में, ठीक है। तो इन राउंड अबाउट दीज जोन्स, अभी तो इसका टेक प्रॉफिट का टाइम है ही नहीं ना, इसको तो हम अच्छी खासी प्राइस पे सेल करेंगे इंशाल्लाह। एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट विल बी 7.7। तो इसको अगर मैं देखूं तो लोअर रेंज में है, बाइंग जोन में है। अगर आप स्टक हैं ऊपर, हाइप में बाय किया हुआ है, तो इट्स वर्थ डूइंग सम डीसी इन इट, ठीक है। लुक्स गुड टू मी, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है रून में। ओके, स्कैल्प्स की अगर बात की जाए तो मैं मैटिक को देखूंगा। 3 मिनट, स्पॉट की हम बात करेंगे इस पे स्कैल्प की, तो इसमें तो स्पॉट की कोई अभी स्कैल्प नहीं बन रही। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, सोल डेफिनेटली स्कैल्पिंग के लिए अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। और अगर आप बात कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए, तो मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सैंड। इसका प्राइस एक्शन भी काफ़ी अच्छा है, आई लाइक दिस वन, ठीक है। ये जब राइज करता है तो अच्छा, इसके रिवॉर्ड्स अच्छे होते हैं, आपकी ट्रेड्स के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा निकलता है। टीआरबी डेफिनेटली, इसका प्राइस एक्शन भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इससे बस टीआरबी को वो बंदा ट्रेड कर सकता है जिसका इमोशंस पे कंट्रोल हो, ठीक है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेव करता आ रहा है शुरू से। इसका मैं वीकली चार्ट दिखाता हूँ, लुक एट दिस। सो या, ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अभी भी अप ट्रेंड की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें आप स्कैल्प्स ढूंढ सकते हैं। टीआरपी जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साइडों पे ना लॉन्ग वीक बनाता है। इसकी क्या वजह है? आप देखें बाकी कॉइन्स में इस तरह से नहीं होता, लेकिन इसमें अप साइड और डाउन साइड बहुत ज्यादा वीक्स बनती हैं, लॉन्ग वीक्स बनती हैं। इसको वेल्स जो हैं फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हैं, जैसे ये प्रोजेक्ट है। इसी तरह से मैं आपको एक और दिखाता हूँ, एसएलपी, इसको भी वेल्स फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। इनका स्पेसिफिक जोन होता है, और इसकी साइकी मैं थोड़ी सी बताता हूँ। जितने भी इस तरह से प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, अब रिसेंटली हमारी इस्लामाबाद में एक मीटिंग भी हुई थी इस हवाले से, तो डिस्कशन में ये बात हुई थी। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा आपको। माइक ऑफ कर लें, शोर आ रहा है। अच्छा, अब वेल्स क्या करते हैं, जिनके पास बिटकॉइन की तादाद पाकिस्तान में भी बहुत है, मैं नाम नहीं ले सकता किसी का, जिनके पास बिटकॉइन की तादाद ज़्यादा होती है ना,
वो क्या करते हैं, फर्स्ट वन एंटर्स हेयर, लेट सपोज फर्स्ट वन एंटर्स हेयर विथ 50 बिटकॉइंस, BTC, ठीक है. सेकेंड वन एंटर्स हेयर विथ 70, लेट सपोज, ठीक है. मिसाल बता रहा हूँ. अच्छा, अब इसने जो बाय किया है, इस प्राइस पे बाय किया, इसकी वजह से पंप आया, फिर इसने यहाँ पे हाइप क्रिएट करने के लिए मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट करवाया, ठीक है. एज यू कैन सी, ब्रेकआउट करवाने के बाद यहाँ पे इस कैंडल पे एक और आता है इनका, जो कि 100 BTC के साथ एंटर करता है, ठीक है. अब 100 BTC वाला यहाँ पे इनको एग्जिट करवा देता है इन दोनों को. अब इनको दोनों को 4-5-6 इस तरह से बिटकॉइन का फायदा हो रहा होता है. मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है. ये रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, और रियल डिस्कशन वाली मैं बात बता रहा हूँ आप सबको. अच्छा, तो इसके बाद क्या करते हैं, जो 100 वाला है, इसके अब अगर लेट सपोज 98 बन रहे हैं, 99 बन रहे हैं, या फिर 97 भी बन रहे हैं, ये निकल आएगा. ये सब लोग क्या करते हैं, फिर उसको डिवाइड कर देते हैं तीनों पे. तो इस तरह से ये लोग ट्रेड करते हैं इसको, ठीक है. सिंपल इज दैट, नो कॉम्प्लिकेशंस. अच्छा, सो दिस इज इट. इस तरह से फ्रीक्वेंटली जो वेल्स ट्रेड करते हैं वो इस तरह से करते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को. जी मेहरान भाई, मैं करीम में तकरीबन 1.5 साल से स्कल्पिंग कर रहा हूँ, बहुत अच्छी स्कल्पिंग उसमें होती है. गुड. ओके, सो मैं क्वेश्चंस लेता हूँ बाकी के साथ. अभी जो है, अगर स्कैल्पिंग की हम बात करें, मुझे पता है जो न्यूबीज़ हैं हमारे, बहुत आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, थोड़ा सा चीज़ें फास्ट मूव कर रही हैं आपके लिए. डोंट वरी, वक्त के साथ साथ क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है. नो, अभी ये बेरिश है, ठीक है. इथेरियम लुक्स बेरिश टू मी फॉर नाउ. इसमें कोई बुलिश मूव नज़र नहीं आ रही, ठीक है. वेट फॉर इट. ओके, सेलर के जो इथेरियम टोकन्स हैं ना, जो लिस्ट हुआ है रिसेंटली, मैं यहाँ पे कर देता हूँ. साथ में ये भी मेंशन करना चाहूँगा, आज मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया किसी को. इंशाल्लाह मैं ज़रूर लेट नाइट सबको रिस्पॉन्ड करूँगा. अच्छा, तो 4 आवर, ठीक है. ऑलरेडी पम्प्ड ऑन अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस राइट नाउ, तो मैं तो इंटरेस्टेड नहीं उसको बाय करने में, ठीक है. 4 आवर की चार्ट पे मैंने जैसे आप सबको बताया हुआ है कि मैं 4 आवर से नीचे ट्रेड करूंगा, ऊपर नहीं है. हायर टाइम फ्रेम पे कोई स्ट्रेंथ नहीं है. यस, बिल्कुल मैंने बोला था. आज का टॉपिक अलग है, इंशाल्लाह ज़रूर मैं आप सबको सिखाऊंगा, ठीक है. 3 मिनट के चार्ट पे मैं कैसे स्कैल्पिंग करता हूँ और करता आ रहा हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह ओल्ड मेंबर्स को पता है किस तरह से हमने गेन किया 2021 में. अच्छा, गुड गुड, कीप इट अप. वालेकुम अस्सलाम. रून का तो मैंने बता दिया है, ठीक है. अभी लोअर रेंज में बाइंग जोन में है, अगर नीचे डाउन है आप इस पे तो डीसीए कर सकते हैं. ईटीसी को तो हमने ट्रेड किया हुआ है रिसेंटली, तो देख लेते हैं इसकी एनालिसिस, सारी चीज़ें. ओके, वी हैड अप्रॉक्स परसेंटेज ऑफ 156%, ठीक है. अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं, स्टॉप लॉसेस हमारे जो हैं इन जोन्स पे फिजिबल स्टॉप लॉस मैंने बताया हुआ, क्योंकि हमारी बाइंग यहाँ पे थी ना. और स्मार्ट प्लेयर वही होता है जो वर्थ के साथ साथ स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट करता जाए. सो 75% टेक प्रॉफिट मैं इस पर कर चुका हूँ ऑलरेडी, मैं बता चुका हूँ. अभी 25% मैं होल्ड कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इथेरियम की मर्ज के लिए. ये पंप करेगा इंशाल्लाह. ओके, DX
कोई स्ट्रेंथ नहीं है इसमें। अगर आप स्टक को मैं होल्ड करना प्रेफर करूँगा, लेकिन ये नीचे आ रहा है, इसने अभी और भी आना है। डाउन साइड टारगेट्स मैं इसके आपको बता सकता हूँ, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्ट ओपन कर लो, नेवर। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर हम गोल्डन रेशो से बाइंग ग्रैब करते हैं यहाँ पे, तो वी कैन बाउंस बैक, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो ये बेरिश है अभी के लिए ऑन डेली चार्ट, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम। यस, टेनअप जो है, टेनअप के बारे में देखें। टेनअप मैं होल्ड कर रहा हूँ, बहुत टाइम से मैं इसको ट्रेड भी कर रहा हूँ, बहुत क्रिटिसिज्म भी आया है, ठीक है। लेकिन हमारी कौम का मसला ये है कि हम क्रिटिसाइज करने में जो है सारा टाइम बिता देते हैं। टेनअप का पोटेंशियल है, बिल्कुल टेनअप में पोटेंशियल है। आप टोकनॉमिक्स को ना देखें, ठीक है, छोड़ दें अभी के लिए टोकनॉमिक्स को। वी हैड अ ट्रेड लास्ट टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, एंड वी मेड, मैं प्रॉफिट्स का बताता हूँ आपको, ये है, ठीक है। वी मेड 99.990% प्रॉफिट्स ऑन टेनअप, ठीक है। बाइंग हमारी ये थी। मैं अभी पोस्ट दिखाने पे टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि आई डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन, ठीक है। तो विद इन 42 डेज वी हैड 99% गेन इन टेनअप, और जब पंप हुआ तब मैंने कह दिया कि टेक प्रॉफिट्स नाउ, ठीक है। मैं आई एम स्टिल होल्डिंग सम। और जब ये लिस्ट नहीं हुआ था OKX पे, लास्ट ईयर की बात है, 0.09 से मैंने बाइंग की थी इसकी। मेरी कम्युनिटी में मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी बाई किया था इसको, एंड वी हैड गेन ऑफ 5x, ठीक है। 500% अब हम पंप हुए थे इस पर। और बूस्ट अप करता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये आपको बूस्ट अप करते हैं, आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी गेन देते हैं। बट वंस एंड फॉर ऑल अगर मैं बात करूँ टेनअप पे, तो यू कैन बाय सम, ठीक है, विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। आज मैं आप सबसे एक प्रोजेक्ट ज़रूर शेयर करूँगा, और मैं पोस्ट भी करूँगा। लास्ट टाइम मैं एक और पोस्ट करूँगा, बस और नहीं करूँगा उस पर, क्योंकि आप लोग जो है इग्नोर करते हो। अपॉर्चुनिटी इग्नोरेंस हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला है, ठीक है। टेनअप के बारे में थॉट्स यही हैं कि प्रोजेक्ट्स हैं इनके इकोसिस्टम में इन फ्यूचर, सो इट विल राइज इंशाल्लाह। इंडोएक्स एक्सचेंज लाइव सेशन चेक कर दिया करें ना, मीन्स के जो लाइव सेशन में वही आते हैं कि जो सीरियस होते हैं। डेफिनेटली ये तो है, लेकिन अपॉर्चुनिटी इग्नोरेंस हमारी कौम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, मूविंग ऑन। नेक्सॉल्ट के नाम से इंडोएक्स एक्सचेंज पे प्रोजेक्ट है, ठीक है। इनकी टीम से मैं मिल चुका हूँ रिसेंटली इस्लामाबाद में, और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, पाकिस्तानी प्रोजेक्ट है, ओल्ड है, इतना नया नहीं है। मल्टी लेवल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट था। केम डाउन ऑल द वे फ्रॉम $5 ऑलमोस्ट, और अभी इस प्राइस पे घूम रहा है। मैंने इसकी बाइंग का तब बताया था जब इसकी प्राइस थी ये, ठीक है। अगर आपने 10,000 लिया होता, ठीक है, अब तो न्यू मेंबर्स आ गए हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, जो ओल्ड मेंबर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपने 10,000 इसकी क्वांटिटी ली होती, करंटली आप कितने प्रॉफिट्स में होते? इस ऑर्डर को उठाते हैं हम, ठीक है। $40 से आप यहाँ पे होते, $130 के प्रॉफिट्स में होते। स्टिल इट्स नॉट डन येट, ये बहुत राइज करेगा, ठीक है। इसमें पोटेंशियल है, इसमें ओवरऑल इसकी सारी हिस्ट्री मुझे पता है। हो सकता है मैं इस पर डिटेल्ड रिकॉर्डेड वीडियो भी चैनल पे अपलोड कर दूं, क्योंकि मुझे इसमें पोटेंशियल नज़र आता है, और मैं पर्सनली इसका एक मास्टर नोट भी रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई प्रेफर होल्डिंग सम विद रिस्क मैनेजमेंट। सारा पोर्टफोलियो नहीं लगा देना, अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% इट्स वर्थ होल्डिंग इट। और टाइम पीरियड मैं नहीं बताऊंगा इसका, जहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, अच्छा, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 3x 5x 10x, ये अच्छा खासा बाउंस बैक करेगा, पंप करेगा, तो यू कैन टेक प्रॉफिट्स देयर फिर, ठीक है। और मार्जिन नोट इसके बढ़ रहे हैं वक्त के साथ साथ।
जो प्रोजेक्ट है स्ट्रांग होता जा रहा है वक्त के साथ साथ, ठीक है। जितने मास्टर नोड्स बढ़ते हैं, इसको मैंने तब से बाइंग इसकी स्टार्ट की थी जब मास्टर नोड्स इसके थे, ये प्रूफ ऑफ स्टेक प्रोजेक्ट है, जब इसके मास्टर नोड थे राउंड अबाउट सिर्फ 8, ठीक है, तब मैंने इसको जो है बाय किया और तब से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। अभी इसके मास्टर नोड देख ले 245, मतलब कि 10,000 रिक्वायरमेंट होती है आपकी, ठीक है, मास्टर नोड में, और आपको डेली बेसिस पे कुछ रिवॉर्ड्स इसके जिस तरह से माइनिंग होती है सेम गोज फॉर दिस वन, ठीक है। मैं अपनी इस तरह से उसमें डिटेल नहीं बता सकता अब। ब्रदर आप ब्लॉकचेन स्किल पे काम कर रहे हैं इसके अलावा? या ब्लॉकचेन स्किल्स पे काम कर रहा हूँ मैं, डेवलपमेंट एंड ऑल बैकएंड पे। मींस ये क्रिप्टो के अलावा आप कौन सी स्किल पे काम करते हैं? क्रिप्टो इज एवरीथिंग फॉर मी, फुल टाइम। फुल टाइम? या ठीक है, सो जज़ाकल्लाह। ब्रदर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने ग्रुप में पोस्ट किया है तो पिक थी कि उसमें ज़्यादा बेहतर होता समझ में, ज़्यादा समझ श्योर, आज बेहतर होगा। जिनके ग्रुप्स के क्वेश्चंस हैं वो सारे पूछ सकते हैं, ठीक है, हमारे जितने भी भाई हैं। सो ग्रुप खोल सकते हैं अभी, मींस को पिक्चर से ज़्यादा अच्छा बेहतर समझ आएगा, क्योंकि बात करने से वो मैं पिक्चर में मेंशन किया हुआ है कि मैं स्क्रीन शेयर करूं। नहीं नहीं, आप स्क्रीन शेयर नहीं करें, मैं यहीं से देख लेता हूँ। अगर टेक्स्ट बड़ा है, टाइम टेकिंग है, तो हम बाद में इस पे बात कर सकते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, टेक्स्ट बड़ा नहीं, बस आपने पिक्चर देखनी है, मैं आपको भी मेंशन कर देता हूँ अभी। ग्रुप में सेंड कर दें आप, फिर वाइंड अप करना है हमने सुन। वेदर फीड रिट्रेसमेंट का पूछना था कि वो करंटली छोटे टाइम फ्रेम पे बेस्ट रहता है कि बिगर टाइम फ्रेम पे? ओके, फिर रिट्रेसमेंट जो है, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मेरे चैनल पे कोर्स भी अवेलेबल है इसका, लेकिन फिर रिट्रेसमेंट के हवाले से मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आपके लिए, ठीक है। फिबोनाची का मतलब होता है कि किसी भी एक स्पेसिफिक थिंग का 100% जोन, एक्सटेंशंस भी हैं इसमें, ठीक है, कोर्स अवेलेबल है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। किसी भी चीज़ का 100% जोन मार्क करना, तो फिबोनाची आप 1 मिनट से लेके मंथली तक यूज़ कर सकते हो। इवन आप, मैं अगर इजी वे में बताऊं तो ये 1 मिनट की कैंडल है, ठीक है, मैं फिबोनाची को ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ, जस्ट फॉर दिस के मेरी नेक्स्ट कैंडल कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, सिंपल इज दैट, ठीक है। देखें सीधा 8860 इसने पाउंड तक लिया है, तो कोर्स अवेलेबल है, जाएं देखें। एक कॉन्सेप्ट था एक भाई का, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। सो ब्रदर मेरा एक और क्वेश्चन है, अभी काट रहा हूँ आपको दरमियान में। लेट्स सपोज एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट है और डाउन ट्रेंड अभी जो फ्यूचर में डाउन ट्रेंड वो हाफ डाउन ट्रेंड है, बट मैं उस हाफ डाउन ट्रेंड पे फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ। सो उसके मुताबिक तो मैं अपने टारगेट्स अपर रख लेता हूँ, मगर इन द फ्यूचर वो तो फिर और डाउन ट्रेंड होता है ना, तो फिर इस तरह किस तरह पता चलेगा कि रीजन यहाँ पे डाउन ट्रेंड एंड हो गया? तो इधर फिब परफेक्ट काम करेगा। फिर आप तभी ड्रॉ करते हो जब आपको स्विंग हाई स्विंग लो का पता चल जाए, जब आपको पता चल जाए कि ये बॉटम है कंफर्म्ड और ये टॉप है कंफर्म्ड, सिंपल इज दैट। अच्छा ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मैंने पिक्चर में मेंशन कर दिया, आपको पिक्चर सेंड किया। हाँ, पिक्चर मेरे पास आ गई है बिल्कुल। 0.6 मिनट से प्राइसेस नीचे की तरफ आई हैं। सर मतलब हेलो सर, मतलब कंफर्मेशन किस तरह होगी कैंडल की ना, मतलब एक सपोर्ट पे कितनी कैंडल क्लोज हो तो उस सपोर्ट को हम वैलिड माने? किसी भी सपोर्ट पे मैं इजी कर देता हूँ आपके लिए यहाँ पे। मेरा भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पिक्चर मैंने सेंड किया आपको। मैंने देखी है। देखें, सपोर्ट की कंफर्मेशन आपकी सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ फिब लेवल ड्रॉ करके जो है आप कह रहे हो कि ये सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आपको सपोर्ट के लिए दूसरे कंफर्म्स भी चाहिए होते हैं, विच आर लाइक प्राइस एक्शन, ठीक है, मैं डेफिनेटली मेंशन करूंगा प्राइस एक्शन को यहाँ पे।
जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल जोन है। असल में आपके पास अभी पूरी नॉलेज नहीं है इसकी, इसलिए आपको क्लियर नहीं हो रही चीज़, ठीक है। अभी यहाँ पे डिटेल्ड हो जाएगी ये चीज़ थोड़ी, आप जाएं कोर्स देखें, समझें, ग्रुप में क्वेश्चन करें, मुझे डीएम करें, इंशाल्लाह मैं खुद गाइड करूँगा आपको। चलें, मूविंग ऑन टू द हाँ, क्वेश्चंस। जैसा मेहरान भाई कुछ कहता है, वो से दोस्त ऐसे न्यू हैं जिनको अभी प्राइजेक्शन वगैरह का नहीं पता, जिसकी वजह से इन लोग को स्ट्रिंग लो स्ट्रिंग हाई का पता नहीं चलता, और इसलिए सब प्रॉब्लम आती है। आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस पर हम काम कर रहे हैं, लेवल टू लेवल हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। एडवांस लेवल पे हम जा रहे हैं, आप सबकी क्वेरीज क्लियर हो रही हैं माशाल्लाह। और ये सेशंस रखने का मकसद ही यही होता है, डेली बेसिस पे मंडे टू फ्राइडे, कि आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएं, ठीक है। सो ब्रदर मैंने उस पिक्चर के रिलेटेड आपको वॉइस मैसेज सेंड किया था, मगर मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैन यू ओपन द पिक्चर? यस, श्योर श्योर। सो आई मेंशन दैट कि वो मैंने रेड सर्कल में सर्कल किया हुआ है कि एक वीक है जो कि क्लोज होती है। ये स्पोर्ट है, मैं डीप रिट्रेसमेंट को नहीं बता रहा। सो रेड कैंडल स्पोर्ट से ऊपर क्लोज होती है, एंड द नेक्स्ट कैंडल आल्सो क्लोजेस अबव द स्पोर्ट। सो एक जो सब बंदा होगा वो यहाँ पे यही कहेगा कि यार, एज आपने पिछले सेशन में मेंशन किया कि अगर एक स्कैल्प में 2 कैंडल्स बन जाए ऑलरेडी स्पोर्ट के ऊपर, सो वो स्कैल्प आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो आरआर डैमेज हो जाता है। तो इस वजह से एक बंदा जो है वो यहाँ पे डेफिनेटली वो ये इस चीज को सोच के ट्रेड ले लेगा, मगर वो नेक्स्ट कैंडल उसको ब्रेकआउट कर देती है। हालांकि कुछ केस ऐसे होते हैं कि इधर से, हाँ जी, बूम आउट कर जाते हैं, मगर इधर कैंडल 2 बार, एक बार स्पोर्ट से ऊपर क्लोज हुई, नेक्स्ट उसने रीटेस्ट भी किया और उससे अबव क्लोज हुई, मगर उससे नेक्स्ट कैंडल नीचे चली गई, मीन स्पोर्ट को ब्रेक कर दिया। तो इधर मैं कंफ्यूज हूँ कि इस चीज़ को कैसे पहचाने और इस चीज़ से कैसे बचे, मीन्स के इसको फेक आउट भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ केस ऐसे होते हैं यहाँ से चली जाती है ऊपर, मगर इस केस में फिर एक बंदा ट्रेड ले ले तो फिर वो फिर इस तरह के फोमो का शिकार हो जाएगा, यार अगर इधर से ऊपर बन गई तो ट्रेड लूज हो जाएगी, मैं इधर ही ट्रेड ले लेता हूँ, फिर मेरा आरआर मैनेज रहेगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजिंग कर रही है। ओके, तो ओके, इस पे आते हैं। देखें, आपके फिबोनाची लेवल्स आर नॉट टू टेक ट्रेड, ठीक है। मेरा मतलब यह है, यहाँ पे इस बात करने का मतलब यही है कि फिबोनाची लेवल जो हैं वो आपको रिट्रेसमेंट बता रहे हैं, ठीक है, कि दिस कैन बी द बॉटम एंड दिस कैन बी द टॉप एंड दिस कैन बी द रिवर्सल जोन एंड दिस कैन बी द पोटेंशियल रिवर्सल जोन वेयर यू कैन बाय, ठीक है। अब मैं आता हूँ गोल्डन रेशो वाली बात पे, जो आपने मेंशन की हुई है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है तो प्राइसेस नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जाती हैं। मैं अगर एंट्री ले लेता हूँ लेट सपोज, तो इस ऐसे केस में फिर मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो देखें, यू डोंट यू वी आर नॉट यूजिंग वन कन्फ्लुएंस, ठीक है। वी डोंट यूज वन कन्फ्लुएंस टू टेक अ ट्रेड। अगर आप सिर्फ ऐसे करते हो ना कि लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मैं फिबोनाची ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरा एक सिंपल एक जोन है, ठीक है। लेट सपोज मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये जो जोन है, ये जो एरिया है, यहाँ पे मैं बाइंग करूँगा, ठीक है। तो ये गलत है, डेफिनेटली ये गलत है। आपने क्या करना है, आपने मार्केट स्ट्रक्चर पे, ठीक है, आपने प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड देखना होता है। अगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक रेंज है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपका। ब्रदर आप टाइप करें, मैं इतने में बता दूं कि आप इस बारे में बताइएगा कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्फिडेंस, के जिस पे बंदा एक कॉन्फिडेंस हो कि ये ट्रेड मेरी अच्छी है, मींस सही है। तो प्राइसेस और कितने कॉन्फिडेंस होने चाहिए एक बंदे के एक ट्रेड लेने के लिए? एज अ बिगनर क्वेश्चन है, एक्सपर्ट के तो चाहे एक भी हो तो कॉन्फिडेंस होता है। 3 कॉन्फ्लुएंस एटलीस्ट होने चाहिए। आपका मार्केट स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए, अगर आपने कोई ट्रेड लेनी है, आपका इंटरनल स्ट्रक्चर भी बुलिश होना चाहिए उसमें, ठीक है। अगेंस्ट द ट्रेंड वो लोग ट्रेड करते हैं जो एक्सपीरियंस्ड हो, 4 5 साल 10 साल, ठीक है, जिनका एक्सपीरियंस होता है, वो अगेंस्ट द ट्रेंड जो है ट्रेड करते हैं। अच्छा, मतलब मैं स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ, मीन्स के अगर एज अ बिगिनर मैं डायरेक्टली स्कैल्पिंग पे आना चाहता हूँ, तो मीन्स के स्कैल्पिंग बेहतर रहेगी कि क्या चीज़ें बेहतर रहेगी? डेफिनेटली आपके लिए अगर एज ए बिगिनर आप आना चाहते हो
तो स्कैल्पिंग बेहतर रहेगी आपके लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंटली आप ट्रेड लोगे और आपकी प्रैक्टिस जो है ज़्यादा टाइम आपका बच जाएगा इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग ऑन हायर टाइम फ्रेम्स। यहाँ पे मैं ये चीज़ क्लियर करता हूँ आपकी, ठीक है, फोकस के साथ आपने सुनना है। अब ये एक रेंज है, ठीक है, प्राइस मूव कर रही है इस तरह से, रेंज हाई रेंज लो, ये आपके फिबोनाची लेवल्स हैं। आप कहते हो कि मैंने यहाँ पे जो है ट्रेड लेनी है, ठीक है, डेफिनेटली इट्स रॉन्ग। अगर आपको लग रहा है, प्राइस एक्शन आपको बता रहा है कि जो है प्राइस में रेंज हाई और रेंज लो, पूरी एक रेंज बनी हुई है, प्राइस रेंज में ट्रेड कर रही है, सो वाई, यहाँ पे मैं चीज क्लियर कर देता हूँ, वाई आई विल ट्रेड द मिड रेंज, क्यों, नेवर, ठीक है। या अगर तो मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ, मैं यहाँ से शॉर्ट करूंगा अगर मैं करता हूँ, ठीक है, और अगर मैं स्पॉट करता हूँ मैं यहाँ से लॉन्ग करूंगा, खत्म बात, ठीक है। इस जोन को मैं डेफिनेटली ट्रेड नहीं करूंगा। तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, प्रैक्टिस करें, मुझे डीएम करें, मैं क्लियर कर दूंगा। अभी ये चीज़ जो है बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगी। एक भाई के क्वेश्चन थे वो मैं क्लियर कर देता हूँ, ही वेटेड मोर देन अ वीक, तो हाँ अभी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। रिकॉर्ड सेशन अवेलेबल होगा, मार्केट स्ट्रक्चर से के हवाले से है, ठीक है, ओके। ओके, तो द क्वेश्चन वाज के बीओएस के बारे में समझाएं, ठीक है, सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर पे। मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात नहीं करूंगा, कंफ्यूज नहीं करूंगा। कोर्स आप सबके लिए इंशाल्लाह मैं सून लॉन्च कर रहा हूँ आफ्टर हार्मोनिक्स। अच्छा, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिंपली इसको कहते हैं, आपका एक हायर हाई है, ठीक है, एच एच फॉर हायर हाई, हायर लो, आपका एक हायर लो है, ठीक है। तो हायर हाई हायर लो, ये जो दो जोन्स हैं, ठीक है, प्राइसेस यहाँ से नीचे की तरफ आई, रिट्रेस किया, एक हायर लो कंफर्म किया, प्राइस ऊपर गई, ब्रेकआउट हुआ यहाँ से, आपने कैंडल क्लोजर कंफर्मेशन के बाद, ठीक है, और इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हुए कि वहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा कि लोअर लो बनना शुरू हो गया मार्केट फिर से, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपने ट्रेड ले ली, ठीक है। तो आपके नेक्स्ट टारगेट जो हैं यहाँ से, इस जैसे हम बुल फ्लैग करते हैं ना पोल को, ठीक है, प्राइस एक्शन है ना, बुल फ्लैग को जिस तरह से हम मेजर करते हैं, इसको आपने यहाँ पे लगा देना है, सिंपल इज दैट। और आपके टारगेट्स जो हैं इसके हवाले से प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ, तो प्रीवियस जो हाईज होते हैं ना हमारे यूजुअली प्राइस एक्शन में, लेट सपोज तो क्या हो गया, ये जो हाईज होते हैं हमारे, लेट सपोज, तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा डेफिनेटली, ये इस तरह से, ठीक है, आपका सेकंड टारगेट इस हाई पे होगा डेफिनेटली। तो इस तरह से आप टेक प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ पे मैं आता हूँ, एमएसबी का बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे एमएसबी के हवाले से। तो डाउन ट्रेंड हो या फिर अप ट्रेंड हो, ठीक है, कोई भी ट्रेंड होता है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एमएसबी में इसमें इतना फर्क नहीं है, ठीक है, ये फैंसी वर्ड्स हैं, छोड़ दें इसको। ट्रेंड ब्रेक हुआ, एमएसबी, इसकी फुल फॉर्म क्या है मैं बता देता हूँ। फुल फॉर्म है इसकी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, सिंपल इज दैट, ठीक है।
कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, डाउन ट्रेंड हो अप ट्रेंड हो, MSP हम इसको कहते हैं। अब CHOCH का बहुत ब्रदर्स को प्रॉब्लम आ रहा था, मैं क्वेश्चन लेता हूँ आप सबके, जस्ट होल्ड इट फॉर अ मिनट, ठीक है। ब्रदर इसकी फुल फॉर्म भी बता दिया करें, मुझे इसको नहीं पता। बता दिया मैंने, लिखा है मैंने। CH और CO। चेंज ऑफ करेक्टर। वेट फॉर इट। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए लेट्स टॉक अबाउट इट। CHOCH क्या होता है? CHOCH सिंपल वर्ड्स में मैं समझाऊंगा, ठीक है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इंटरनल स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। दोबारा से फोकस इसको 1x पे कर देता हूँ ताकि इंटरनल स्ट्रक्चर वाली वो आपको समझ आए बात। हायर हाई, हायर लो, 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 हायर हाई, लोअर लो, ठीक है। ये लोअर हाई बन गया, एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अच्छा, अब आपका CHOCH का जोन कौन सा है? ये, ठीक है। आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे हुआ है? ट्रेंड कहाँ पे चेंज होना शुरू हुआ है? इस लोअर हाई के साथ, या फिर लोअर लो भी कह सकते हैं अगर ट्रेंड को देखते हुए, ठीक है। लाइव चार्ट एग्जांपल्स, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल में मैं ज़रूर बताऊंगा। अभी के लिए हमारा जो है टाइम एंड हो चुका है, सो होपफुली सब चीज़ें क्लियर होंगी सबकी। कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। ओके, क्विक वन। क्लियर हो गया मेरा वही सब कुछ। ओके ब्रदर एक क्विक चेक करिएगा रोज को। वेट, मैं ज़रा क्वेश्चन देख लूँ फिर मैं करता हूँ check। ओके, FVG और ऑर्डर ब्लॉक को आपने, हाँ अनस आपने कहा था कि मर्ज करके एक वीडियो इंशाल्लाह सून आई ट्राई कि मैं अपलोड कर दूँ इंशाल्लाह, ठीक है, परफेक्ट। बहुत से दोस्तों की जो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी प्राइस एक्शन के बाद, क्योंकि प्राइस एक्शन के थ्रू मैंने बहुत स्कैल्पिंग की है इंटरनेट में भी। ठीक है, बहुत से दोस्तों को आसानी अक्सर वो देख लेते हैं कि सैंडल ट्राइंगल है वो बस वो टूट गई, वो समझो मार्केट गई गई नीचे गई। अक्सर उनको ये पता नहीं स्विंग लो स्विंग हाई का अभी तक कोई बुलिश है जब तक स्विंग लो को तोड़ती नहीं हो। यस। देखिए, ये हम सबका प्रॉब्लम है, हमारी साइकी ख़राब है मार्केट के हवाले से, टेक्निकल के एनालिसिस के हवाले से, ठीक है। तो मेरा बैच स्टार्ट करने का मकसद भी यही है कि आप सबको लेवल टू लेवल सारी चीज़ों को सीक्वेंस वाइज समझाया जाए। कोई भी सीक्वेंस वाइज नहीं समझा रहा, बस सब जो है वो घुसा रहे हैं एडवांस लेवल्स में। तो बेसिक से एडवांस तक इंशाल्लाह आपको यूट्यूब पे जाएं, आपको कोर्सेज मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री, सब चीज़ें अवेलेबल की हुई हैं। बिल्कुल ठीक है मेहरान भाई, मैंने काफी कुछ सीखा भी है। मैं 2021 के स्टार्ट से हूँ, लेकिन मैंने फिर भी दोबारा आपकी यूट्यूब की बेसिक से स्टार्ट किया। क्यों? वो नॉलेज मैंने देखा आपके बेसिक से, वो नॉलेज में फिर भी प्राइस एक्शन हर चीज मुझे आती है, फिर भी दोबारा देख रहा हूँ। तो बहुत सी चीजें आती हैं जो दोबारा मेरी ओके, नहीं भी पता है नॉलेज में, वो भी नॉलेज में आ रही जज़ाकल्लाह। अच्छा देखें, मैं अब एक चीज़ क्लियर कर दूं आप सबको, आज पब्लिकली मैं कह रहा हूँ, ठीक है। जितनी भी ट्रेड्स मैं देता हूँ विदाउट हार्मोनिक्स, जितनी भी होती हैं, ट्रस्ट मी, सब बेसिक प्राइस एक्शन पे मैं देता हूँ। मैं मार्केट स्ट्रक्चर भी यूज़ नहीं कर रहा अभी उस पर, ठीक है। जितनी भी ट्रेड्स मैं देता हूँ सब आपकी प्रैक्टिस पे है, सब आपके अंदर है, बस थोड़ा फोकस चाहिए इसमें, ठीक है। ओके, इधर क्रिप्टो में कॉन्फिडेंस में बहुत बंदा लैग करता है, मीन्स कि उसको पता होता है मगर फिर भी एक डर होता है अंदर से कि यार यहाँ से चली ना जाए। तो इस चीज़ में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ये बेसिक्स, चाहे बेसिक्स भी हों। मैं यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ।
ऐसा मेजॉरिटी का ये प्रॉब्लम है कि वी आर नॉट गोइंग फॉर द प्रोसेस, वी डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, वी डोंट वांट। हमें 1 महीने का कोर्स चाहिए, हम यूनिवर्सिटी में 4 साल दे देते हैं लेकिन हम क्रिप्टो को 6 महीने नहीं देते, ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। सीक्वेंस वाइज सीखें, अप्लाई करें चार्ट्स पे, प्रैक्टिस करें दबा के जितनी कर सकते हैं, दिस इज़ द वे यू डू इट, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस, मैं सिंपल सी वंस एंड फॉर ऑल एक बात करूँगा, कॉन्फिडेंस जो है, द मोर यू हैव द नॉलेज द मोर यू विल हैव द कॉन्फिडेंस, सिंपल इज़ दैट। और पोस्ट करें, दबा के पोस्ट करें, ये ना सोचें कि मैं गलत साबित हो जाऊंगा, गलत साबित हो गया तो क्या हुआ, मार्केट किसी के बाप के नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। सो सिंपल इज दैट। चलें, मैं रोज को क्विक सा देखता हूँ, हाँ जी, हाँ, ठीक। फिर वाइंड अप करते हैं क्योंकि टाइम जो है हमारा ओवर हो चुका है ऑलरेडी। मतलब मेरी कॉन्फिडेंस रोज पे ये है कि एक फॉलोइंग पेज में आ रहा है, ये सपोर्ट पे है, और मैकटी की क्रॉसओवर हो रहा है, और आरएसआई ओवरसोल्ड बता रहा है, वो भी उसकी आरएसआई रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे लग रहा है। और अगर जैसे फॉलोइंग वेज ब्रेकआउट करता है तो एक मैसिव पंप आएगा इसमें। माय प्रेडिक्शंस आर दिस, तो आप बताएं। ठीक है, रोज पे जो है बेसिक आपने बेसिक चीज़ें यूज़ की हैं, आई एम हैप्पी फॉर दैट, यू आर कीपिंग इट सिंपल। अच्छा, तो यहाँ से हाँ लेवल टू लेवल ही राइज करेगा लुक्स लाइक, ठीक है। और इसके ये एनालिसिस जो है ये तो बहुत ओल्ड है, ये पहले भी एक ब्रदर ने क्वेश्चन किया था, बाइंग मैंने करवा दी थी उन्हें यहाँ पे, ठीक है, इन जोन्स में। ही इज इन प्रॉफिट्स नाउ, हाउ मच, 139%। मैंने पर्सनली इसको बाय नहीं किया, ठीक है, ट्रेड मैंने दी है आप सबको पब्लिकली इसकी, लेकिन मैंने बाय नहीं किया इसको, रह जाती हैं कुछ चीज़ें क्योंकि इतने प्रोजेक्ट्स हैं मार्केट में, तो कौन कौन सा देखिए। अच्छा, तो लास्ट में मैं सबको यही कहूँगा, होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। हम एक ही सेशन में सारी चीज़ें कवर अप नहीं कर सकते, मंडे टू फ्राइडे आप सबके लिए सेशंस हैं, ठीक है। फील फ्री टू Yeah. ज्वाइन एंड फील फ्री टू आस्क, और चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर होंगी वक्त के साथ साथ आप सबकी। व्हाट्सएप ग्रुप को मैं Very 2-3 cool. यहाँ दिन पर से, एक ही सवाल है मेरा भाई, ये है कि जो आप बैच स्टार्ट करेंगे, जैसा कि अभी मैं दुबई में हूँ, तो अक्सर टाइम नहीं मिलता लाइव आने का, कहीं को देखने का, क्या वो रिकॉर्डिंग में ही मिलेंगे हमें? जो बैच है वो रिकॉर्डेड मिलेगा, डेफिनेटली वो मिलेगा गूगल ड्राइव पे, या फिर इस तरह से कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मैं देख के ज़रूर अवेलेबल करूँगा उसको। वो तो दुबई में सिलेक्शन वो कब टाइम होगी वैसे? सिलेक्शन जो है मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ लोगों को, और बैच 1 के नाम से मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप बना लिया, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं ज़रूर फिर अनाउंस करूँगा पब्लिकली। सिलेक्ट कर रहे हैं अभी? और मीन्स सिलेक्ट कर रहे हैं, मीन्स अभी तो आपने बस रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, थिंक कि हाँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, रिस्पॉन्ड भी कर रहा हूँ, सिलेक्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है। सो मीन जिसको नहीं सिलेक्ट किया तो उसको बताया जाएगा। सबको इन्फॉर्म किया जाएगा, और जिसको नहीं सिलेक्ट किया गया, हाँ डेफिनेटली उसको बताया जाएगा। और नाम जो है मैं डेफिनेटली ग्रुप में नाम ज़रूर शेयर करूँगा, आई विल नॉट रिवील द स्कॉलरशिप थिंग कि किसको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और हो सकता है कि एक से ज़्यादा हो स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप एक से ज़्यादा हो सकती है। या क्योंकि मैं मेजोरिटी देख रहा हूँ, पीपल आर पैशनेट अबाउट इट, और नहीं कर पा रहे, कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो इंशाल्लाह देखते हैं, ठीक है। आप सबके लिए प्लेटफॉर्म भी आप सबके लिए है। हमारा नाम सिलेक्ट हो जाए। सॉरी, नहीं सर, हम भी सिलेक्ट हो जाएंगे। इंशाल्लाह मैं देखता रहा 30 हूँ। पहले 30 सिलेक्ट करेंगे, फिर 15 सिलेक्ट करेंगे। डेफिनेटली हाँ, मैंने बहुत सारे रिस्पॉन्स कर दिए हैं ऑलरेडी, एंड 30 लोगों को मैं सिलेक्ट करूँगा, उनमें से मैं 15 को निकालूंगा जो कि बेस्ट होंगे इसके लिए, बेस्ट बैच के लिए, ठीक है। इसी 15 में जो है स्कॉलरशिप भी इंक्लूडेड होंगी। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ, ठीक है। इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑल टुमारो इन द नेक्स्ट वन। और जितनी भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। और दुआ में याद रखें, ठीक है। अभी के लिए वाइंड अप करेंगे। अस्सलाम।